नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 5 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर दिलीप जायसवाल ने उठाए सवाल। लौरिया के दुबौलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर बवाल, प्रशासनिक टीम पर हमला। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का भारत में भी विरोध, पप्पू यादव ने ट्रंप को बताया युद्धोन्मादी। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा इलाज, ईसीजी से इमरजेंसी तक मिलेंगी सुविधाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी पर दिलीप जायसवाल ने उठाए सवाल। जी हां, बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस द्वारा प्रियंका गांधी को असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर तीखा तंज कसा। पटना में उन्होंने कहा कि अब जनता समझदार हो चुकी है और राजा का बेटा ही राजा बने, ये सोच अब नहीं चलेगी। उनका कहना था कि लोकतंत्र में आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पर तक पहुंच सकता है, बशर्ते संगठन में ईमानदार अफसर मिले। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लौरिया के दुबौलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर बवाल, प्रशासनिक टीम पर हमला। जी हां, बिहार में लौरिया थाना क्षेत्र के दुबौलिया गांव में शनिवार को भूमि सीमांकन और आंशिक बेदखली की कार्रवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दंडाधिकारी के नेतृत्व में पहुंची प्रशासनिक और पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का भारत में भी विरोध, पप्पू यादव ने ट्रंप को बताया युद्धोन्मादी। जी हां, अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई सैन्य कार्रवाई को लेकर बिहार के सांसद पप्पू यादव ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ट्रंप एक युद्धोन्मादी, अहंकारी और मानवता विरोधी नेता है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा किया है, जिससे विश्व शांति को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा इलाज, ईसीजी से इमरजेंसी तक मिलेगी सुविधाएं। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्रदराज और बुजुर्ग लोगों को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया। ऐसा लोगों को अब घर बैठे ही स्वास्थ्य जांच और इलाज मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार की महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, बिहार विधानसभा के बाद शुक्रवार को विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट शेयर किया। उसमें उन्होंने उत्तराखंड के एक बीजेपी नेता की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी की सोच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके का बयान बिहार की महिलाओं के लिए दिया गया, 20-25 हजार में लड़की ले आएंगे, भाजपाइयों को बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी ही विषैली सोच रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में आउटसोर्सिंग बहाली में करोड़ों की ठगी, मधेपुरा प्रशासन ने शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। जी हां, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग एजेंसी के तहत हो रही बहाली में लाखों का वारा न्यारा हो रहा है। मधेपुरा जिला प्रशासन की ओर से इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया, जबकि पीड़ितों ने कदमकुआ थाने में लिखित शिकायत भी की है। मधेपुरा जिला प्रशासन ने विभाग को भेजे पत्र में कहा है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में आउटसोर्सिंग नियुक्ति के नाम पर करोड़ों की ठगी हो रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला रोजगार योजना बंद होते होते आगे 19 लाख और आवेदन 10-10 हजार मिलेंगे। जी हां, आपको बता दें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में और 19 लाख महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें शहरी क्षेत्रों की 14 लाख और 5 लाख महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की है। इसके साथ ही पोर्टल पर आवेदनों की एंट्री बंद कर दी गई है। आगे आवेदनों की समीक्षा और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद इन महिलाओं को उक्त योजना के तहत 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। मालूम को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में आवेदन के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आवेदन हाथों हाथ जीविका कर्मियों के द्वारा लिए जा रहे थे। इसके बाद संबंधित कर्मियों के द्वारा आवेदनों की एंट्री पोर्टल पर की जा रही थी। जीविका ने अब इस पोर्टल पर एंट्री का कार्य भी बंद कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 5 पत्थर खदानों की पट्टा अवधि खत्म, अब उड़न दस्ते रोकेंगे अवैध खनन। जी हां, बिहार के 8 पत्थर खदानों में से 5 प्रमुख खदानों की खनन समय सीमा समाप्त हो गई है। वर्तमान में सिर्फ 3 पत्थर खदानें ही वैध रूप से संचालित है, जिनकी पट्टा अवधि भी सितंबर 2026 तक समाप्त हो जाएगी। ऐसे में अवैध पत्थर खनन की आशंका को देखते हुए खान एवं भूतत्व विभाग ने संबंधित जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है। विशेष उड़न दस्ता दल गठित कर बंद हो चुके खदानों की नियमित और औचक जांच के निर्देश दिए हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के 19 बस डिपो पर खुलेगी जीविका दीदी की रसोई, कम कीमत पर घर जैसा खाना मिलेगा। जी हां, बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन खोली जाएगी। इसके बस डिपो आने वाले यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में बस डिपो का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वहां खाने पीने की खराब व्यवस्था देखी, जिस पर वो नाराज हुए थे। मंत्री ने कहा कि बस डिपो में यात्रियों व चालकों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान भोजन की उचित व्यवस्था न होने से काफी परेशानी होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वो गधा मिल जाए तो बिहारी लड़कियों की कीमत बताने वाले गिरधारी लाल पर भड़के बीजेपी सांसद। जी हां, बिहार की बेटियों पर उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद शंभू पटेल मंत्री पति को लड़ताड़े हुए गधे से लेकर पीटने तक की बात कह डाली। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर वो गधा मेरे सामने होता तो मैं खुद उसकी पिटाई करता, फिर चाहे अंजाम जो भी होता। उन्होंने गिरधारी लाल साहू के बयान को अक्षम्य करार दिया और भाजपा सांसद ने कहा कि बिहार की बेटियों के लिए जो बातें उसने वो माफी के काबिल नहीं है। जितनी भी आलोचना की जाए कम है। वो गधा अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम खुद ही उसे ठीक कर देंगे। ये अफसोस की बात है कि वो मंत्री का पति है। दुर्भाग्य ये वो हमारी पार्टी की मंत्री का पति है। ये भाजपा का कल्चर नहीं हो सकता है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।